दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य दीपक शर्मा और मैं पंचतत्व स्पिरिचुअल एंड ट्रस्ट से जिला अध्यक्ष करनाल हूँ। और आज मुझे आप सबके बीच एक सेवा का मौका मिला है और ये मौका देने के लिए मैं पंचतत्व ट्रस्ट साथ में मैम मीना कुमारी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, आज जो मुझे सेवा का मौका दिया गया है, ये सेवा का मौका है कि मुझे आप लोगों को वास्तु टिप्स देने हैं फ्री में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी आवाज़ आप तक सही पहुँच रही है। यदि सही पहुँच रही है तो आप ओके या यस करके कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी आवाज़ आप तक सही पहुंच रही है। धन्यवाद। आपके पास कमेंट बॉक्स है जी, उसमें आप लिखें कि मेरी आवाज़ आप तक सही आ रही है। जय श्री राम जी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वास्तु का। हम वास्तु पे बात करेंगे, हम वास्तु की टिप्स पे बात करेंगे, हम हर चीज़ पे बात करेंगे। कुछ आपके मन में वास्तु के प्रति क्वेश्चन होंगे, कुछ आपको ये लगेगा कि हाँ ये मेरे घर में भी है या मेरी फैक्ट्री में भी है, ये सब आपको लगेगा। और कुछ आपको उसमें से अच्छा निकालेंगे, कुछ आपको लगेगा कि हाँ इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। मैं आपके लिए बहुत सारे वास्तु टिप्स आज लेकर आया हूँ। कोशिश करूँगा कि आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर भी दे पाऊँ, आप सभी को मैं ये लगे कि हाँ हम अगर 1 घंटा आप लोग मेरे साथ बिताएंगे तो आपको ये लगे कि कुछ ना कुछ हम लेके गए हैं। मेरी यही कोशिश रहेगी। जैसे मैंने बताया कि मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं करनाल से हूँ। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उस परमात्मा का जिसकी वजह से मुझे जीवन मिला। उसके बाद अपने माता पिता का, फिर मैं गुरुदेव का, श्री अनुराग कौशिक जी, जिनकी वजह से आज मैं इस लायक हूँ कि मैं इस पेज पर, जो पंचतत्व ट्रस्ट पेज है, इस पेज पर आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जो मीना कुमारी जी ने मुझे सम्मान दिया है, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप ये देखें कि गुरुदेव की वजह से उन्होंने मुझे विद्या दी और इस विद्या की वजह से आज मैं इस लायक बना कि मैं वास्तु टिप्स दे सकूं। तो प्रथम अभिनंदन गुरुदेव का। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे इसी कोर्स में। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा और लोग जुड़ जाएं हमारे साथ, 2, 4, 5, 10 लोग जितने भी जुड़ें। जैसे मीना जी ने और हमने सभी ने एक वादा किया था कि हम 8:30 बजे राइट शुरू कर देंगे। तो मैं वैसे भी जी पंचुअल हूँ और आज आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैं बहुत पंचुअल हूँ। 8:30 का मतलब 8:30। तो मैं शुरू हो चुका हूँ। और बहुत अरे कोमल मित्तल जी हैं, नमस्कार कह रही हैं। मैम आप सबको नमस्कार, सभी को नमस्कार। आज ये 1 घंटा जो मैं आपके जीवन से लूँगा, आप ये देखेंगे कि इसमें बहुत बड़ा लाभ आपका होने वाला है। तो सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस 1 घंटे में अपने सारे काम आज के लिए आप छोड़ के हमारे साथ जुड़े रहें। आप यकीन करें कि आप बहुत कुछ लेके जाएंगे आज। ठीक है जी। और ये जो विद्या है या ये मैं जो फ्री में वास्तु टिप्स दे रहा हूँ पंचतत्व ट्रस्ट की तरफ से, ये हम सब कर रहे हैं। तो एक एनर्जी एक्सचेंज के लिए मैं सिर्फ आप लोगों से एक प्रार्थना और करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं अभी, जो मैं लाइव आया हुआ हूँ, आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो किसी के मन में कोई क्वेश्चन होगा, किसी का हो सकता है कि आपकी वीडियो शेयर से उसका बहुत बड़ा भला हो जाए
और उसका शुभ फल आपको मिले। तो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जैसे भी आपको लगे कि हाँ हमें ये वीडियो शेयर करनी चाहिए, तो ये वीडियो आप शेयर अवश्य कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में कीजिएगा। और मैं आपके साथ हूँ पूरा 1 घंटा। तो बात है वास्तु की, क्या शुरू कर दिया जाए? हम वास्तु का कोर्स शुरू कर दें? सॉरी, कोर्स तो शुरू हमने करना है। अब कोर्स मुंह से निकल गया है तो मेरी एक बात और सुनिए कि पंचतत्व ट्रस्ट की तरफ से मैं एक वास्तु का ऑनलाइन कोर्स लेके आ रहा हूँ। ऑनलाइन इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन भी चला हुआ है, और वास्तु का कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो बड़ा इजी वे में आपको पढ़ाया जाएगा, और इजी वे में आप पढ़ के और उसको एंजॉय करेंगे। आप अपना तथा अपने को फ़ायदा कर सकते हैं वास्तु का एक ऑनलाइन कोर्स करके, और बड़ी ही नॉमिनल एक एनर्जी एक्सचेंज के रूप में ही हम एक नॉमिनल फीस, बहुत कम फीस रखी हुई है, एक एनर्जी एक्सचेंज है, बाकी कुछ नहीं है। ये पंचतत्व ट्रस्ट की तरफ से है इसलिए कम फीस है, इस बात का भी ध्यान हमें रहना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, आप सभी को नमस्कार। बहुत उत्साह आप लोगों में देखने को मिल रहा है। जय श्री राम आ रहा है, वेलकम जी आ रहा है, और राम राम जी आ रहा है, यस सर आ रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो टॉपिक है वास्तु है। सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि वास्तु कहते किसे हैं। नमस्कार जी। तो वास्तु किसे कहते हैं? वास्तु कहते हैं 5 तत्व, जो ब्रह्मांड में 5 तत्व हैं, जो हमारी बॉडी में 5 तत्व हैं, जहाँ पर हम रहते हैं उस घर में 5 तत्व होते हैं। उन 5 तत्वों को बैलेंस करके रहना, वास करना वास्तु कहलाता है। तो पंच तत्व कौन कौन से होते हैं आपको पता है? जैसे अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ठीक है जी, और आकाश, ये हमारे 5 तत्व हैं। दोस्तों, पूरा ब्रह्मांड इन्हीं 5 तत्वों से बना है। हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है। तभी कहा जाता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मंडे, तभी कहा जाता है। तो जो हलचल ब्रह्मांड में होती है वही हलचल हमारी बॉडी में और हमारे घर में होती है। यदि ब्रह्मांड में इन 5 तत्वों में से कोई भी एक तत्व बिगड़ जाए या उसका संतुलन बिगड़ जाए तो क्या होता है? प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे भूकंप आ गया, कोई तूफान आ गया, कोई और ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई। तो जिस समय ब्रह्मांड के अंदर ये 5 तत्वों में से किसी एक तत्व का संतुलन बिगड़ जाए तो ऐसी पोजीशंस आती होती हैं। और इन्हीं 5 तत्वों में से जब कोई भी तत्व का संतुलन हमारी बॉडी के अंदर बिगड़ जाए तो क्या होता है? हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक ग्रह से कोई अलग अलग बीमारियां आती हैं। तो जिस ग्रह की का संतुलन बिगड़ गया या जिस तत्व का संतुलन बिगड़ गया, उसी तत्व से रिलेटेड हमें बीमारियां होती हैं। जैसे आपने देखा ही होगा, पक्षाघात सभी को नहीं होता, पैरालिसिस सभी को नहीं होता, कईयों को हो जाता है, कईयों को नहीं होता। चेस्ट इन्फेक्शन या टीबी की प्रॉब्लम ये सभी को नहीं होती, ये किसी किसी को होती है। तो उन्हीं को क्यों होती है? ठीक है जी। और यही 5 तत्व, यही 5 तत्व जब जहाँ हम वास करते हैं वहाँ इनका यदि संतुलन बिगड़ जाए तो हमें बहुत हानियाँ उठानी पड़ती हैं। वो हानियाँ शारीरिक हो सकती हैं, मानसिक हो सकती हैं, आर्थिक हो सकती हैं, सामाजिक हो सकती हैं, किसी भी रूप में हो सकती हैं। दोस्तों, बार बार कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं, जो मैं लाइव आया हुआ हूँ, कृपया करके शेयर अवश्य कीजिएगा। एक एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर इसको मान लीजिए कि आपने इसको शेयर करते रहना है। तो मैं कह रहा था कि 5 तत्व, अब हमें पता है कि ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, हमें पता है कि बॉडी 5 तत्वों से बनी है, लेकिन हमारा जो घर है उसमें पंच तत्व कैसे? मैं अगर इस रूम की बात करूं जहां मैं बैठा हूं या जहां आप बैठे हुए हैं इस समय, उस रूम में एक टेम्परेचर भी होता होगा। टेम्परेचर किससे आता है? टेम्परेचर हम क्या लेते हैं? अग्नि, ठीक है। एक उसमें खाली स्पेस भी होता है, उसको हम क्या लेते हैं? आकाश। नमी होती है, उसको हम क्या लेंगे? नमी को जल, जल तत्व। उसका कुछ वजन होता है, कुछ टिका हुआपन होता है, उसको लेते हैं पृथ्वी, ठीक है जी। उसके अंदर ऑक्सीजन होती है,
या हवा होती है, उसको लेते हैं वायु। तो हम जहाँ भी रहते हैं, मैंने एक कमरे का बताया है, वैसे ही पूरे मकान का इन पंच तत्वों से मिलकर ही सारा कुछ बनता है। अब आप समझ चुके हैं कि पंच तत्वों की हमारे अंदर हमारे घर के अंदर बड़ी ज़रूरत होती है। मान लीजिए कि वायु ही बहुत कम हो जाए, ऑक्सीजन ही कम हो जाए, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे या क्या हम सांस ले पाएंगे? हमें वायु चाहिए ना। पानी बहुत कम हो जाए तो नहीं हो पाएगा, पानी बहुत ज़्यादा हो जाए तो बाढ़ आ जाएगी। तो यही सिस्टम होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझ के एक स्टडी की है। जैसा उनके पास ज्ञान था वैसा ज्ञान हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उनका अनुसरण करते हुए हम आगे आ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो मित्रों, आपके मन में वास्तु के प्रति कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। बीच बीच में मैं आपको कुछ वास्तु टिप्स भी देता रहूँगा, आपसे बातचीत करते रहेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उससे पहले मैंने कुछ वास्तु टिप्स तैयार किए थे आप लोगों के लिए कि कहीं मैं भूल ना जाऊं। दोस्तों, मैंने बताया कि 5 तत्व हैं, इन्हीं के ऊपर पूरी स्टडी है। ज्योतिष इनके ऊपर है, वास्तु इनके ऊपर है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको टिप्स कुछ दे रहा हूं, आप उसको नोट करना चाहें तो कृपया नोट करें। बड़े काम के टिप्स हैं ये, कहीं बहुत कम मिलते हैं। आपको बहुत कुछ जाने पहचाने लगेंगे, बहुत कुछ नए लगेंगे। तो टिप्स लिखने शुरू कर दीजिए यदि आप लिखना चाहें तो। जी, आपका धन्यवाद। पहला सबसे बड़ा टिप्स, लोग कहते हैं जी हमारे घर में पैसे नहीं टिकते, हमारे घर में बरकत नहीं होती। यही होता है, मेन क्वेश्चन यही है, लगभग सभी का यही होता है। जिसके घर में पैसे नहीं टिकते हैं उनको कहें कि आपके घर का पानी वेस्ट जा रहा है। वो बेशक उनकी टैब टपकती हो, बेशक उनकी टंकी भर जाए, उसके बाद पानी ओवरफ्लो होकर बहता रहे, ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। बेशक उनकी पाइप कोई बीच में कोई नीचे को टूटी हुई है, कोई लीकेज है जिसको समझ नहीं पा रहे हैं। पहला कारण तो होता है पानी। द वेस्टेज ऑफ वाटर इज़ द वेस्टेज ऑफ मनी। तो इसलिए पानी को बिल्कुल भी जो है वेस्ट नहीं करने देना। एक बूंद पानी की वेस्ट ना हो घर के अंदर। पानी जितना बचा लोगे, पैसा उतना बचा लोगे, बरकत उतनी बचा लोगे। ये बात हमारे ऋषि मुनियों को बड़ी पहले पता चल गई थी कि पानी की कमी भी होने वाली है, यूजेस ज़्यादा भी होने वाले हैं। और पानी जो है, अगर ज्योतिष की बात करें तो पानी चंद्रमा इसका कारक है, और चंद्रमा ही आपकी लिक्विड मनी का कारक है, मनी का कारक है। यदि पानी वेस्ट तो मनी वेस्ट। तो इसलिए घर में पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। पानी का कोई भी टैब खुला ना रह जाए, पानी का कोई टैब टपकता ना हो, पानी ओवरफ्लो ना बह रहा हो। कई बार वो कहते हैं कि हमने टैब खोल के रख दिया, पानी आएगा पता लग जाएगा। एक गलत चीज़ है, ये नहीं खोल के रखनी चाहिए। कपड़े धो रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, पानी का कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि वो काम भी चल रहा है और पानी भी चल रहा है। काम रुक गया लेकिन पानी चल रहा है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, लेकिन इसी से ही बहुत नुकसान हमको उठाने और झेलने पड़ते हैं। किसी के भी घर में यदि पानी लीक हो रहा है या पानी वेस्ट हो रहा है या पानी ओवरफ्लो हो रहा है, तो आज ही अपना पानी को कंट्रोल करके देखें। उसके बाद मतलब पैदा नहीं कि उनकी पैसे कहीं गलत जगह पे लगें या उनके पास ना बचें। एक तो ये बात। इसकी सेकंड थिंग होती है झाड़ू। हमारे घर में झाड़ू होती है, सबके घर में होती है। झाड़ू बाहर से आने वाले व्यक्ति को ना दिखे। झाड़ू का एक निश्चित स्थान होना चाहिए घर में, और झाड़ू हमेशा छुपा के रखनी चाहिए। यदि झाड़ू आपकी किसी भी व्यक्ति को दिखाई दे रही है, बाहर से आने जाने वाले व्यक्ति को, और आज वहां कल यहां ऐसी पोजीशन में है, तो ये भी घर की बरकत खत्म करती है। उसके बाद आता है जी आपका जो रसोई के अंदर, किचन के अंदर आपका गैस चूल्हा होता है। गैस चूल्हा जो है उसका जो बर्नर होते हैं,
गैस चूल्हे के बर्नर को आपने जला के उसको देखना है, उसका कोई जो वो सुराख होते हैं वो ब्लॉक तो नहीं, वो बंद तो नहीं। दोस्तों यकीन मानिएगा, जितने ज़्यादा वो बंद मिलेंगे उतने ज़्यादा आपके घर आने वाली कमाई के रास्ते बंद हो गए। आप उनको देखिए और किसी पिन की मदद से, किसी चीज़ की मदद से आप उनको अवश्य खोलिए। आपको जैसे उसको खोलेंगे आपको ये लगेगा कि हाँ, अब कमाई के रास्ते, बरकत के रास्ते खुलने शुरू हो गए हैं। जिसे कहते हैं ना, रास्ता बंद हो गया तो वो रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। तो मैं फिर कहूँगा कि बहुत एक अमेजिंग पॉइंट मैं आपको दूंगा और कोई इन पॉइंट से अछूता ना रह जाए, इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को आपको शेयर बहुत करना है। और वैसे भी कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं लेनी चाहिए, मेरा एक खुद का मानना है। तो आप इस एनर्जी चेंज के हिसाब से ही इसको शेयर करते रहें। और ऐसे ही स्टडी, मैं एक वास्तु का ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत जल्द वो 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा। तो पंच तत्व की तरफ से वो एक ऑनलाइन कोर्स है जिसकी नॉमिनल फीस है। आप चाहें तो आप भी उसमें एंट्री ले सकते हैं। जो व्यक्ति चाहता है उसमें एंट्री लेना या उसके बारे में पूछना, आप कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर छोड़ दें, हम खुद आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है जी, आपको लगता है कि घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी क्या होती है? पहली बात, नेगेटिव एनर्जी से मतलब भूत प्रेतों से नहीं होता। नेगेटिव एनर्जी से मतलब क्या है कि आपके घर में एक बरकत नहीं है, आपको नज़र आ रही, आपके घर में बीमारियां रहती हैं बहुत ज़्यादा, आपके घर में कुछ चिड़चिड़ापन रहता है, क्रय क्लेश निमटता ही नहीं, ये होती है नेगेटिव एनर्जी। तो आपको क्या करना चाहिए? नेगेटिव एनर्जी जो है, आपको हर शनिवार कम से कम या सप्ताह में 1 दिन कोई भी चूज़ कर लीजिए। आपको पानी में सेंधा नमक या गोमूत्र या दोनों का इस्तेमाल करना है और सारे घर में उसका पोछा देना है। आप इवनिंग के समय गूगल की धूप भी जला सकते हैं, और गूगल लेना है, फिर उसकी धूप नहीं देनी है। बाज़ार से जो गूगल की धूप मिलती है वो आपने नहीं लेनी है, वो एवं ही होती है। एक हमारे घर में जितने भी टॉयलेट हों, उन टॉयलेट सीट्स के पास आप लोग एक वो आती चीनी मिट्टी का बर्तन, उसके बॉल में आपने सेंधे नमक की डली डाल देनी है। किसी भी दिन डाल दीजिए, किसी टाइम डाल दीजिए, उसका कुछ नहीं होता। और वो बिल्कुल आपने अपनी सीट, जो टॉयलेट सीट होती है, उसके नज़दीक रख देनी है। हफ्ते बाद आप वो नमक की डली उठाएं, उसको बाहर कहीं फेंक दें, नाली में फेंक दें, कहीं दूर फेंक आएँ, जैसे भी ठीक लगे, और उसकी जगह दूसरी डली रख देनी है। इससे क्या होता है कि नेगेटिविटी जितनी भी होती है वो ये नमक चूज़ कर लेता है, अपने अंदर चूस लेता है। तो आपने वो बदलते रहना है। और यदि आपके घर का मंदिर, जहाँ भी आप अपना पूजा पाठ करते हैं बैठ के, वो सही पोजीशन में हो, तो बहुत ज़्यादा वास्तु दोषों का निवारण वैसे ही हो जाता है। तो मंदिर के लिए सही पोजीशन कौन सी होती है? आपके घर में या तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हो, या नॉर्थ में हो, या ईस्ट में हो। ये 3 पोजीशंस बताई गई हैं जो बहुत अच्छी हैं। और इन सब में सबसे बढ़िया होता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को देवताओं की दिशा कहा जाता है। तो यदि आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखते हैं और पूजा करते वक्त आपका फेस ईस्ट की तरफ हो, तो दी बेस्ट, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। यदि आपने मंदिर में 9 इंच से बड़ी मूर्तियां रखी हुई हैं, 9 इंच से, ध्यान दीजिएगा, मूर्तियां रखी हुई हैं, मैं फोटोज़ की बात नहीं कर रहा, मैं मूर्ति की बात कर रहा हूँ। मूर्तियां अगर 9 इंच से बड़ी हैं तो आप लोगों का फ़र्ज बनता है, उसकी ड्यूटी लेनी पड़ती है। सुबह शाम आरती, धूप बत्ती, जोत, ये आपको ड्यूटी लेके काम करना पड़ता है, प्राण प्रतिष्ठा करवानी पड़ती है। यदि 9 इंच से कम है फिर कोई बात नहीं, यदि 9 इंच से ज़्यादा है तो फिर ये ड्यूटी आपको लेनी ही पड़ेगी। यदि आप नहीं ले रहे हैं तो लेनी चाहिए। पहली रोटी गाय की ज़रूर, गाय का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुराने लोग क्या करते होते थे, उस समय कच्चे घर होते थे ज़्यादा, या नीचे से कच्चा होता था, तो गाय के गोबर से वो लीपा करते थे। बहुत
एक पॉजिटिव एनर्जी होती थी उस समय। मुझे खुद याद है, हमारी दादी माँ जब झाड़ू लगाती थी वो सुबह सुबह पूरे वेड़े में, तो वो उधर से तो भजन कीर्तन चलता होता था, वो प्रभु का नाम लेती होती थी, उधर से वो झाड़ू लगाती होती थी। यही काम हमारी मदर करते थे, आगे यही काम हमारी मैडम करते हैं। चलो अब कच्चे नहीं रहे, मकान पक्के हो चुके हैं, लेकिन सुबह सुबह परमात्मा का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। सुबह और शाम आप अपने घर में भजन कीर्तन आरती जो भी आपको ठीक लगे, कोई शब्द आप चलाएं, कुछ भी चलाएं, वो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाते हैं आपके घर की, तो वो ज़रूर होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी दिशा है, यदि आपने अकेली उस दिशा को संभाल लिया तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत बढ़िया। जितने भी एक अकारण मुसीबतें पहुंचना या घर के बुज़ुर्गों का बीमार होना या रुपया पैसा फंस जाना, ये दिक्कतें नहीं होती यदि आप सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को सुधार लेते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट कैसे सुधरेगा? पहली बात, सबसे बड़ी बात, कि वहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए, आपके या आपके किसी परिचित के घर में यदि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उनको, उनके बुज़ुर्गों को दिक्कत, परेशानी, बीमारी, उनको पैसे की दिक्कत ये रहती है, ये पक्का रहती है। वो हो सकता है कि लोग इसमें आस्तिक हो जाएं, पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास ही ना करें, विश्वास ना करके ऊपर से दिखाएं कई बार कि भाई हम करते हैं, लेकिन वो अंदर से उस चीज़ को ले ही ना जाए। ये ऐसा सिस्टम रहता है। नॉर्थ ईस्ट में स्टोर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है वो हमारे मकान का सिर होता है। तो स्टोर क्या होता है? स्टोर होता है कि एक वज़न, एक पर्टिकुलर वज़न रखा ही रहे, स्टेबल वेट हो, वो उठे ही ना या उसमें से निकलता रहे, वहीं डलता रहे। तो जितना वज़न आपके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर होगा उतना ही वज़न हेड ऑफ द फैमिली के सिर पर होगा। तो वो लाइट छोड़ना है, वहाँ तो पूजा पाठ ठीक है, वहाँ किचन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो पानी की दिशा है। जब हम पंच तत्वों की बात करते हैं, 5 तत्वों में नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है वो वाटर की दिशा है, पीने वाला पानी वहाँ होना चाहिए। तो पानी वाली जगह पे हम आग रख देंगे तो क्या वो ठीक रहेगा? वो ठीक नहीं रहेगा, वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है जी। बेडरूम नहीं होना चाहिए। बेडरूम हो सकता है हमारे माता पिता का, हमारे माता पिता का, बुज़ुर्गों का। यंग कपल को नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम नहीं दिया जाता। जी, थैंक यू। आप लोग मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग जितना मेरा उत्साह बढ़ाएंगे उतना ही मैं एनर्जेटिक होऊंगा, उतनी ही मेरी एनर्जी बढ़ेगी। और प्लीज़ शेयर अवश्य करते रहिएगा। और मैं एक वास्तु ऑनलाइन ग्रुप, सॉरी मैं दोबारा बोलता हूँ, मैं एक ऑनलाइन वास्तु क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। आप जो भी चाहें अपना नंबर डाल दीजिए और उसमें मैं आपको फिर सारी इसमें बताऊँगा। मित्रों, एक बात और बताता हूँ जो बड़े काम की है। नॉर्थ में आपका कभी किचन नहीं होना चाहिए। यदि नॉर्थ दिशा में किसी का किचन है तो उसका मतलब ये है कि वो जितनी भी कमाई बाहर से करके लाते हैं वो सारी की सारी चूल्हे में झोंक देते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? कि वो कमाई उनके किसी काम की नहीं, वो ऐसा पैसा वेस्ट होता रहता है जो उनके पास रहता ही नहीं, अजीब बुरे कामों में लग जाता है, बीमारी में लग गया या कहीं गिर गया या चोरी हो गया, कुछ ऐसा हो जाता है जो उनके पास ही ना रहे। तो इसलिए नॉर्थ में किचन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके घर में जो बच्चे हैं, यदि उनका मन पढ़ाई में ना लगे, कई बार होता है जी कि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो फिर क्या किया जाए? जब बच्चों का मन पढ़ाई में ना लगे तो नॉर्थ की तरफ उनकी स्टडी टेबल रखी जाए। नॉर्थ की तरफ स्टडी टेबल रखे और उनका फेस नॉर्थ की तरफ हो। आप एक वहाँ पर माता सरस्वती की कोई चित्र या 9 इंच से कम की मूर्ति आप रख सकते हैं और बच्चे को कहें कि जब भी वो पढ़ने बैठे तो माता सरस्वती की तरफ एक बार हाथ जोड़ दे, हे माता
मुझे विद्या का दान दें और मेहनत करें। नॉर्थ जो दिशा है वो बच्चों से रिलेटेड दिशा है, वो पढ़ाई से रिलेटेड बुद्ध की दिशा है, बुद्ध से पढ़ाई आती है। तो आप देखेंगे कि आहिस्ता 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 बच्चे की जो ग्रोथ है, जो पढ़ने का जो सिस्टम है, वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। एक एक बहुत अच्छा आपको एक दे रहा हूँ जी इसमें सिस्टम। नैन्सी जी सॉरी, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ सारा कुछ। मैं आपको अभी लेता हूँ सारा कुछ। आप एक बहुत अच्छी चीज़ नोट करें, जिस कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो, जिस कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो, यदि उस कन्या को नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम दे दिया जाए, मैं दोबारा गलत बोल गया, यदि नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम दे दिया जाए, यदि, मैं दोबारा बोलता हूं, आप लिखिएगा, यदि किसी कन्या का विवाह में विलंब हो रहा हो, यदि उस कन्या को नॉर्थ वेस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं वाव्य कोण, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है, यदि वो बेडरूम दे दिया जाए तो कन्या के विवाह के योग जल्दी बनते हैं। नॉर्थ वेस्ट है उड़ने की दिशा, कि वहां पर कुछ भी चीज रखें वो उड़ जाए, इसीलिए हम नॉर्थ वेस्ट में गेस्ट रूम देते हैं, जहां पर गेस्ट आए वो रुके ही ना, वो चले जाएं। जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें हम तैयार माल, पक्का माल, उसको नॉर्थ वेस्ट की दिशा देते हैं, ताकि वहां से वो माल उड़ता रहे, वो माल रहे ना। तो यदि घर के किसी सदस्य को नॉर्थ वेस्ट का रूम दे दिया जाए तो उस घर के सदस्य का घर में दिल ही नहीं लगता, उसका मन बाहर बाहर करता है। यदि कोई ऐसा काम है जिसके अंदर एक व्यक्ति का घूमने फिरने के काम हो, जिसका घूमने फिरने का काम हो, उसको नॉर्थ वेस्ट में ही गद्दी दी जाती है ताकि वो टिके ही ना। और बहुत ज़बरदस्त इनके रिजल्ट्स हैं। अब आगे चलते हैं जी। कोई दुकान है और उस दुकान में कोई ऐसा माल है जो नहीं बिक रहा, तो आज उसके लिए आपको एक टिप्स देता हूं। यदि दुकान में कोई माल नहीं बिक रहा तो उस माल को उठा के नॉर्थ वेस्ट में रख दो, वो वहां से बिक जाएगा, उड़ जाएगा। ये आजमाई हुई चीजें हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो सभी को बताई जाती हैं और सभी का उससे रिजल्ट लिया जाता है। अब आपका घर, कार्यालय, कोई ऑफिस, कोई फैक्ट्री, जहां पर आपको मिले हुए प्राइज दिखाने हैं, जहां सर्टिफिकेट्स रखने हैं, जहां प्रमाण पत्र रखने हैं, जहां प्रशंसा पत्र रखने हैं आपको, जहां कोई सम्मानित व्यक्ति के साथ आपकी फोटो है, जहां आपकी फोटो है, वो कहाँ व्यक्ति लगाए जिससे आपको लगे कि भी हाँ मान सम्मान बढ़ेगा, आप सारा कुछ होगा और आपको उस चीज़ की ज़रूरत होती है, सभी को ज़रूरत होती है। तो मित्रों वो दिशा है ईस्ट, पूर्व दिशा, जिसका स्वामी सूर्य होता है। तो हमें अपने सभी ऐसी चीज़ जो हमें हमारी मेहनत द्वारा हासिल हुई हैं, जो प्रशंसा पत्र हैं, प्रमाण पत्र हैं, कुछ हमें इनाम मिले हों, कुछ प्राइज़ मिले हों, किसी विशेष व्यक्ति के साथ हमारी फ़ोटो हो या हमारी खुद की फ़ोटो हो, वो ईस्ट दिशा में जो आपकी वॉल है आप उसको वहाँ पे लगाएं। ठीक है। क्लॉक व्यक्ति कहीं भी लगा देते हैं, वॉल क्लॉक जो होती है वो मैंने कई बार देखा, वो किसी घर में कहीं भी होती है, कहीं भी। तो ऐसे नहीं, क्लॉक हमेशा और हमेशा ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। कहते हैं ना चढ़ते सूर्य को सलाम होता है, तो सूर्य की दिशा है ईस्ट, तो हमें ईस्ट की तरफ क्लॉक लगानी चाहिए ताकि सभी के सभी हमें सलाम ठोकें। राइट जी। आ जाइए आगे चलते हैं। आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं, इस बात को बड़े आराम से नोट कीजिएगा। यदि आपके घर का ईशान कोण और मंदिर
ये दो चीज़ें यदि आपकी सेट हैं, यानी कि पीड़ित नहीं है, वहाँ पे कोई भी उन दिशाओं में दोष नहीं है, तो आप देखिए कि बहुत सारा वास्तु दोष तो ख़त्म हो जाता है। ये दो चीज़ें घर की बहुत मेन होती हैं, ये दो चीज़ें बहुत मेन होती हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। क्वेश्चंस आए हुए हैं, नैन्सी जी के कुछ क्वेश्चन थे। मनी प्लांट किस पोजीशन में लगाएं? नैन्सी सिंह जी हैं, इन्होंने पूछा है मनी प्लांट किस पोजीशन में लगाएं। मैम, यदि मेरी मानो तो मनी प्लांट कहीं ना लगाओ, कहीं नहीं लगाना चाहिए मनी प्लांट। मनी प्लांट एक जंगली पौधा है, इसका शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं कि मनी प्लांट घर में लगाओ तो मनी बढ़ेगी। मैंने बहुत सारे घर देखे हैं जहाँ पे मनी प्लांट, बस मनी प्लांट ही मनी प्लांट है, वहाँ पे और कुछ है ही नहीं। तो मनी प्लांट की बजाय यदि हम तुलसी जी का पौधा लगाते हैं तो हमारे घर में बरकत आएगी, बजाय मनी प्लांट के। ये बातें फैलाई गई हैं, मनी प्लांट लगाओ। आजकल वो कुछ चाइनीज़ वो चले हुए हैं जिनको वो बांस हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उनको, तो आजकल वो भी चले हुए हैं कि लोगों ने मनी प्लांट उखाड़ दिए, वो लगाना शुरू कर दिया। कईयों ने उनको बाहर फेंक दिया, मनी प्लांट लगाने शुरू कर दिए। ना तो हमें मनी प्लांट चाहिए, ना हमें वो बांस चाहिए, हमें चाहिए क्या? तुलसी जी का पौधा। तुलसी जी 24 घंटे पीपल की तरह ऑक्सीजन देती हैं, 24 घंटे। तुलसी जी की सुगंध से ही घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। तुलसी जी पता नहीं कितनी बीमारियों को हमारे करीब नहीं आने देती, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं। तो हम तुलसी जी का पौधा क्यों ना लगाएं? जब तुलसी जी के पौधे की पास दिया जलाया जाता है तो उसका प्रकाश दिव्य हो जाता है और वो अलौकिक होता है, जो हमारे घर में पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। जो चीज़ तुलसी जी में किसी में नहीं। मनी प्लांट एक धोखा है, जंगली पौधा और कुछ नहीं है, इसके सिवा कुछ नहीं है, वह में मत पड़ें। पंकज दुआ जी हैं, इन्होंने कुछ डेट ऑफ बर्थ दी है। सॉरी सर, डेट ऑफ बर्थ नहीं। इस समय सिर्फ और सिर्फ वास्तु की बात हम करेंगे, वास्तु में ठीक है। रोहित जी हैं, इन्होंने भी कोई टाइम दिया हुआ है। प्रभु, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ वास्तु की बात करेंगे। आज का जो सेशन है वास्तु का है। आप लोगों को क्वेश्चन हो, नॉर्थ ईस्ट में लेटरिंग हो तो क्या उपाय करें? रोहित जी का क्वेश्चन है, यदि नॉर्थ ईस्ट में लेटरिंग हो, यानी कि टॉयलेट बना हुआ हो, अब तोड़ना तो मुश्किल होता है, एक बार घर बन जाए उसके बाद तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो क्या किया जाए? देखिए, ये उपाय सैंक्शन है। उपाय में मैं ज़्यादा बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपके समझ में भी नहीं आएगा। तो रोहित जी, मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब क्लास में दूंगा या मैं उसके बाद दूंगा। नॉर्थ वेस्ट में किचन हो तो क्या करें? नॉर्थ वेस्ट में किचन हो तो कुछ भी ना करें जी, ठीक है। किचन या तो साउथ में होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट एक वायु कोण है, तो जितना भी आपकी किचन की गर्मी है, जितने भी वो मसालों की स्मेल है, जितनी और बुरी स्मेल है, जो बर्तन धोने के समय जो स्मेल सिंक में हो जाती है, तो अपने आप उड़ती रहेगी वहाँ से, तो हमें तो उसका कुछ करना ही नहीं है। पंकज दुआ जी का क्वेश्चन है, सर हमारा हाउस नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। बहुत अच्छी बात है जी, और क्या चाहिए पंकज जी? नॉर्थ ईस्ट फेसिंग तो बहुत कर्मों वालों को मिलता है। उसके बाद हैं मानवी दुआ जी हैं, कन्या बाहर रहती हो तो अपने घर में ना रहती हो, तो कन्या जहाँ भी रहती हो, मानवी जी जरा ध्यान से सुनिएगा, वो कन्या जहाँ भी रहती हो, जिस बिल्डिंग में है या जिस कमरे में है, मैं कहता हूँ एक ही रूम है मान के चलते हैं, तो उस रूम के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से वो अपना बेड लगाना शुरू कर दे, तो उसके विवाह की जल्दी विवाह होने की बात बनने शुरू हो जाती है। उसके बाद है, हाँ, बैम्बो प्लांट उसको कहते हैं। कांश जी ठीक कर रहे हैं, उसको बैम्बो प्लांट कहते हैं, वो है ही कुछ नहीं। तुलसी जी किस दिशा में लगाएं? वैसे तो कोमल जी, जो तुलसी जी होती हैं वो नॉर्थ ईस्ट में लगती हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी होनी चाहिए और हमारी एंट्री पे भी होनी चाहिए, जो गेट की एंट्री होती है वहाँ भी होनी चाहिए। अब पंकज तुआ जी कह रहे हैं, सर घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग पर नॉर्थ ईस्ट अप है और साउथ वेस्ट डाउन है। अरे ये थोड़ी सी दिक्कत है, ये प्रभु थोड़ी सी दिक्कत है।
आप वो नमक वाला पोछा लगाएं, आप तुलसी जी रखें, क्योंकि फिर आगे प्लानिंग रखें कि जब भी आपका कुछ तोड़फोड़ करने का सिस्टम आए, कोई प्लानिंग ऐसी हो, तब उसको डाउन करना पड़ेगा। डाउन करके उसमें कई बार क्या होता है कि हम फर्श तो डाउन कर लेते हैं, लेकिन जो पानी वाली बाहर की जो जाने का सिस्टम होता है, जो हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, जो नाला होता है मान लीजिए, वो विपरीत दिशा में होता है। तब हमें अपने घर को तो वैसे ही वास्तु के अनुसार यानी कि नॉर्थ ईस्ट से डाउन करना पड़ेगा, साउथ वेस्ट से अप करना पड़ेगा। तो नालियां दे दी जाती हैं, नालियों से पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है जी। उसके बाद नैन्सी जी फिर कह रही हैं नॉर्थ वेस्ट कुबेर का स्थान है। नॉर्थ वेस्ट कुबेर का स्थान नहीं होता जी, नॉर्थ कुबेर का स्थान होता है। नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा की दिशा होती है। जो बुध है और जो नॉर्थ है, वहीं से बुद्धि, बिजनेस, व्यापार, वहीं से पैसा, सारा कुछ वहीं से आता है। तो नॉर्थ होता है कुबेर का स्थान। विशाल गुप्ता जी का एक क्वेश्चन है, सर घर साउथ वेस्ट है, क्या करना चाहिए? प्रभु एक काम सबसे पहले करें। एक्चुअली साउथ वेस्ट का घर ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी आप सब लोग एक बात और सुने कि हम सभी को नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट ऐसी दिशाएं नहीं ले सकते, या सभी की ऐसी दिशाएं नहीं हो सकती। एंट्री नॉर्थ वेस्ट से भी हो सकती है, वेस्ट से भी हो सकती है, साउथ वेस्ट से भी हो सकती है और साउथ से भी हो सकती है। तो उसके बाद भी यदि मान लीजिए कि हमने अपने अंदर का सिस्टम सारा जो घर का है वो वास्तु अनुसार कर लिया, तब भी हमें कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होती। तो विशाल जी सबसे पहले मैं ये कहूँगा आपको कि यदि जो आपका गेट है वहाँ पर आप रांगा, जिसे कहते हैं सिक्का धातु, और सिक्का धातु के ना सिक्के भी मिलते हैं, जो लेड होता है जिससे बैटरियां बनती हैं, सेल बनते हैं। यदि आप उसकी एक तार या उसके टुकड़े आपस में ना जोड़ के टुकड़े, एक लाइन लंबी अपने गेट के बिल्कुल जैसे ये गेट है तो बीच में आप एक लाइन लगा दें। अब मुझे नहीं पता कि आपका घर वहाँ से कच्चा है, वहाँ लाइन लग भी सकती है या नहीं। यदि लाइन ना लग सके तो फिर सिक्का धातु के ना हाथी मिल जाते हैं, वो हाथी आप अपने बिल्कुल एंट्री पे, जहाँ पिलर बने होते हैं, एंट्री पर रख दीजिए। ये एक अच्छा उपाय है। यदि आपके साउथ वेस्ट कॉर्नर में कहीं पे भी कुछ कच्चा हो, कई बार हम रख लेते हैं पौधे वगैरह लगाने के लिए, कुछ गमले रखने के लिए, कुछ ऐसे फूल वगैरह उगाने के लिए, तो आप वहाँ पर सिक्का धातु खरीद के जितनी मर्जी, कोई इसमें संख्या नहीं है, आप उसको वहाँ डाल दीजिए, उसको दबा दीजिए, बस ऊपर से वो दिखनी नहीं चाहिए। तो ये इसका बेस्ट उपाय है। और आपका जो साउथ वेस्ट है, जहाँ से आपकी एंट्री है, वहीं आपकी मोंटी होगी। ठीक है, तो वो सबसे ऊंची होनी चाहिए आपके बाकी मकान से, वो चीज़ काफ़ी ऊंची हो, काफ़ी या थोड़ी लेकिन ऊंची हो। ये इसका एक बहुत अच्छा उपाय होता है। अब आ जाएं आगे। धीरज खोकर जी, तुलसी कितनी लगानी चाहिए घर पर? सर जितनी मर्जी लगाएं, जितनी रिक्वायरमेंट हो। आपका लगता है कि एक पौधा, 2 पौधे, 3 पौधे, मतलब इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है कि हाँ इतनी ही लगानी है। इसमें आपकी इच्छा है प्रभु, जितनी मर्जी लगाएं। मनोज कुमार सचदेवा, नमः शिवाय जी। तरुण गुप्ता जी, घर के पास अगर नाला हो और घर के एंट्री गेट ईस्ट का हो तो क्या बरकत के लिए क्या करें? यदि वो नाला कवर्ड है, ढका हुआ है, फिर तो कोई बात नहीं। यदि नाला ओपन है तो प्रभु आप सबसे पहले तो ये इंतज़ाम करें कि आपके घर में मक्खी मच्छर ना आए, वेरी प्रैक्टिकली स्पीकिंग। ठीक है ना जी, कि आपके घर के अंदर मक्खी मच्छर ज़्यादा एंट्री ना हो, क्योंकि नाले से सबसे पहले यही आके हमें बीमार करते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। उसके बाद आप जिस समय सूर्योदय होता है, आप अगर ईस्ट फेसिंग है तो नॉर्मल सी बात है कि खिड़कियां भी उधर ही होंगी ज़्यादा। आप सारी खिड़कियों के पर्दे हटा दीजिए। आप एक जाली लगी होती है विंडो पे, उसके बाद शीशा होता है, आप शीशे खोल दीजिए सारे के सारे।
वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी एंटर होने दीजिए, वहाँ से आप सूर्य किरणें एंटर होने दीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा उपाय है अपने आप में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नैन्सी जी ने थैंक यू बोला, थैंक यू जी। पंकज दुआ, सर प्लीज़ बताएं नॉर्थ ईस्ट आगे ऊंचा है और साउथ वेस्ट डाउन है, टॉप में रूम बना हुआ है, पीछे कुछ नहीं है। ओके पंकज जी, आपके तो नक्शा एक बनेगा, या मैं आपसे है ना, आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, आप मुझसे है ना अलग से बात करें, क्योंकि इसी पे अगर रह गए तो बाकी सबके क्वेश्चन रह जाएंगे और ये टॉपिक आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा मैं जब तक आपको पूरा इसको ड्रॉ करके नहीं बताऊंगा। मेरा वादा है मैं बताऊंगा ज़रूर, फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मुझसे है ना कल एक कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सर। आजकल घर के बाहर कूड़ादान होता है, क्या ये सही है? सर बिल्कुल एंट्री गेट पे कूड़ादान नहीं होना चाहिए तरुण जी, एंट्री गेट से थोड़ा हटकर हो। और मैं तो कहता हूँ कूड़ादान ऐसी जगह पे हो जहाँ से वो किसी को दिखे ना, आने जाने वाले को। और कूड़ादान जो है वो हमेशा ढका हुआ होना चाहिए, ओपन कूड़ादान ना हो। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ, इनमें तो कभी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। साउथ वेस्ट में ना हो। साउथ वेस्ट दिशा क्या करती है? साउथ वेस्ट दिशा किसी भी चीज़ को बढ़ा देती है। मैंने आगे सारा कुछ साउथ वेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, मैं आपसे रूबरू होऊंगा थोड़ी देर में। देखते हैं क्वेश्चन में कब तक मुझे छोड़ते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, करुणा शर्मा, यदि घर में टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में हो तो उसके लिए क्या करें? मैम सबसे बड़ी दिक्कत यही है। मैं ये कहता हूँ कि वास्तु दोष या वास्तु के सब्जेक्ट की सबसे बड़ी दिक्कत है नॉर्थ ईस्ट का ईशान कोण। तो इसके लिए पहली प्लानिंग तो ये कि जब भी हमारी कुछ रिपेयर करने की, घर को कुछ हमारी प्लानिंग हो या हम चाहें कि हम इसको थोड़ा सा रेनोवेट करें, तो सबसे पहले तो वो टॉयलेट वहाँ से हटाएं। तब तक के लिए मैंने बताया है कि टॉयलेट सीट के पास आप चीनी मिट्टी के बाउल में एक सेंधा नमक की डली रखें, हर हफ्ते उसको चेंज करते रहें। नॉर्थ ईस्ट में जो टॉयलेट का नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर आप पीतल की कोई प्लेट गाड़ दें, ठोक दें उसके दीवार के ऊपर, या आप हल्दी के कुछ टुकड़े ले लें, जो साबुत हल्दी होती है, उसको पीले रंग के कपड़े में बांध के वहाँ उसको कील गाड़ के लटका दें। ये एक उपाय है जो थोड़ा कारगर हो सकता है, लेकिन आगे चलकर उसको हटाना ही पड़ेगा, इससे आपको थोड़ा कुछ रिलीफ मिलेगा। चलिए, तरुण गुप्ता जी गुस्से हो रहे हैं, खुशी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। राम कुमार जी हैं, साउथ वेस्ट फेसिंग घर के गेट पर तुलसी रख सकते हैं? बिल्कुल जी, तुलसी तो आप कहीं भी रख सकते हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में ही तुलसी हो, तुलसी और कहीं ना हो। तुलसी गेट के आसपास रखिए। यदि सेंटर में आपके पास जगह है, आप लोगों ने देखा होगा पहले क्या होता था कि मकान के बीच में बड़ा सा आंगन होता था। बड़े से आंगन होने के बाद उसके बीच में ही तुलसी जी का पौधा लगाया जाता था। उसको ब्रह्म स्थान कहते हैं वास्तु की भाषा में, उस स्थान को। तो वहाँ भी तुलसी जी होती थी और आज भी होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में तुलसी होनी चाहिए। आप नॉर्थ ईस्ट में लगा दें, एंट्री पे ना लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। तरुण गुप्ता, मिरर किस तरफ होना चाहिए? यानी कि क्या बेड के सामने होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तरुण जी का सवाल है कि मिरर कहाँ पे होना चाहिए। हमारे घर में जो मिरर है वो होना चाहिए या तो ईस्ट की तरफ, या नॉर्थ ईस्ट की तरफ, या नॉर्थ की तरफ। इन तीन दिशाओं को छोड़कर मिरर कहीं नहीं होना चाहिए। हमारे बेडरूम में मिरर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अशुभता फैलाता है, इसीलिए मिरर बेडरूम में नहीं आएगा। और वो तीन दिशाएं मैंने बताई हैं वो आएगा। आकांश चौधरी जी का क्वेश्चन है, क्रिस्टल कहाँ हो? ये लिखा हुआ इन्होंने, ये तो सर कहीं भी रख दें, कोई दिक्कत नहीं। शक्ति कुमार जी, वाजीवा। तरुण जी, बच्चों की पढ़ाई की दिशा कौन सी होनी चाहिए? सर मैंने अभी आपको बताया था कि बुध इनका स्वामी होता है पढ़ाई का, तो नॉर्थ दिशा होनी चाहिए। चलिए, शायद क्वेश्चंस हो चुके हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे देख रहे हैं। मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको शेयर करें जितना हो सके। आपको शेयर करना है ताकि और लोगों के पास हमारा ये वीडियो पहुंचे, और किसी का क्वेश्चन हो, कोई अड़ा हुआ हो, कोई बेचारा कहीं फंसा हुआ हो, तो हमसे वो पूछे और हम उसको बताएं। तो आप प्लीज़ शेयर अवश्य कीजिएगा। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पंच तत्व ट्रस्ट की तरफ से हम ऑनलाइन वास्तु क्लासेस, वास्तु कोर्स का एक आयोजन कर रहे हैं, जिसकी बड़ी नॉमिनल फीस रखी गई है। इतनी कम फीस कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी कम भी हो सकती है। और उसमें मैं सब आपको ये ज्ञान दूंगा और इससे आगे लेके जाऊंगा, हर चीज़ बारीकियों में समझाऊंगा। तो जिसको भी चाहना हो, जो सोचे कि हाँ हमें ये वास्तु कोर्स करना चाहिए, तो आप सबका स्वागत है जी। आगे चलते हैं। एक कोमल जी क्वेश्चन आया है, दीवारों का रंग क्या रखें। बहुत एक अच्छा क्वेश्चन कोमल जी ने किया है। ये मेरे माइंड में था लेकिन बातों बातों में मैं वो रह गया और इन्होंने याद करवाया। थैंक्स मैम आपका। कोमल जी, कलर थेरेपी कोई काम नहीं करती कि यही कलर करना चाहिए, इस दिशा का ये कलर है, उस दिशा का वो कलर। कलर थेरेपी कोई काम नहीं करती। रंग मन भावन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मन भावन, जो आपके मन को भाए। अब शनि का रंग होता है ब्लैक या नेवी ब्लू, बहुत डार्क ब्लू या ब्लैक। तो अब कोई आ जाए उसमें, कोई वॉल हमारी आ जाए वेस्ट में, तो क्या हम उसको ब्लैक कर देंगे? नहीं करेंगे ना। या डार्क नेवी ब्लू कलर भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा हमारा अंदर से। तो उसके लिए आप लोगों को कलर थेरेपी पे नहीं जाना है। साउथ वेस्ट में किचन हो सकती है, साउथ वेस्ट में किचन मैम नहीं हो सकती है। मानसी जी, क्यों नहीं हो सकती है? साउथ वेस्ट में अगर किचन होती है तो वहाँ पे बस किचन ही चलती रहेगी सारा दिन। साउथ वेस्ट की किचन हम देते हैं होटल को, रेस्टोरेंट को, ताकि उनकी किचन ज़्यादा चले। तो साउथ वेस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, अब चलते हैं हम हाँ, एक बहुत अच्छा एक पॉइंट है, इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जो हमारे अपने लोग, परिवार के लोग जो आज हमारे साथ नहीं रहे, यानी कि जो जिनकी डेथ हो चुकी है, वो हमारे साथ नहीं हैं, तो उन लोगों की फोटो हमेशा साउथ वॉल पे आएगी, हमेशा साउथ वॉल पे। क्योंकि साउथ की दिशा को, दक्षिण दिशा को यम की दिशा भी कहा जाता है। और मैंने बहुत घरों में देखा है, बहुत फैक्ट्रीज में मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो लाइव पर्सन्स हैं उनकी फ़ोटो भी वही है, क्योंकि उनको पता नहीं होता। तो इसीलिए जो लाइव पर्सन है उनकी फ़ोटो या तो नॉर्थ में या ईस्ट में ऐसे आएगी, जो हमारे साथ नहीं रहे उनकी फ़ोटो साउथ में जाएगी। ठीक है जी। और इसके पीछे जो मैंने लॉजिक सोचा है वो क्या है कि पहले ना ये फूल मालाएं नहीं होती थी, या जैसी मालाएं आजकल हम उन फोटो के ऊपर डाल देते हैं वैसी नहीं होती थी। फूल मालाएं बेशक होती हों या कोई करता ना हो, तो साउथ की दिशा की फोटो की ये निशानी होती थी कि ये व्यक्ति इनके घर में नहीं रहा, पहले इनके घर का सदस्य था, अब नहीं रहा। तो जो बुजुर्ग होते थे या जो ऋषि मुनि के टाइम में खैर क्या फोटो थी, जो बुजुर्ग होते थे वो घर में एंट्री करके साउथ वॉल पे देख के पहचान जाते थे कि ये व्यक्ति इनके परिवार का था, अब इनके साथ नहीं है। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है? क्या घर के मेन डोर पर विंड चैन लगाना शुभ रहता है? ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। और घर के मेन डोर पर विंड चैन, ये जापान की आइटम है एक्चुअली। जापान में क्या होता है कि लोग पंजों के बल चलते हैं और अपने घर में वो बिना चप्पल या शूज़ वगैरह के होते हैं। वो उनके शूज़ चप्पल वो जैसे घर में एंट्री करते हैं वो बाहर उतार देते हैं, फिर उसके बाद वो वैसे ही चलते हैं और वो पंजों के बल चलते हैं। उनका एक मानना होता है
कि कण कण में, जैसे हम कहते हैं ना कण कण में भगवान है, तो वो कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे देवता बसते हैं, तो हम यदि पूरा पाँव रखेंगे तो हमारे नीचे पता नहीं कितने जीव या कितने देवता आ जाएंगे। इसीलिए वो पंजों पे चलते हैं ताकि थोड़ा स्पेस लें। तो जब पंजों पे चलते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन आया कौन नहीं आया। मान लो घर में लेडी काम कर रही है और बाहर से कोई व्यक्ति आया, वो पंजों पे चल कर आ रहा है, उसको पता ही नहीं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जब कोई आए तो वो बजनी शुरू हो जाए, तो घर के रहने वालों का ध्यान उधर जाए कि भाई हाँ कोई आ चुका है। बाकी इसका कोई लॉजिक नहीं है, ज़रा सा भी है। हाँ जी, शक्ति ठाकुर सेन ये पूछ रहे हैं दीवार घड़ी कौन सी दीवार पर होनी चाहिए। शक्ति जी, मैंने भी बताया था कि दीवार घड़ी हमेशा ही ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा की तरफ आएगी। तेजेंद्र सिंह जी प्रणाम। आगे है अंशुल खुराना, सर आपने कुंडली की डेट ऑफ बर्थ दी हुई है तो सॉरी, मैं कुंडली आपकी कल देख पाऊंगा, मुझे कल व्हाट्सएप या एसएमएस कर दीजिएगा। तो आज के लिए हम वास्तु पे बात करेंगे। ज्योति शर्मा जी पूछ रही हैं पंडित जी साउथ फेसिंग घर हो तो कोई आसान सा उपाय है। साउथ फेसिंग यदि घर है तो आपको तांबे की एक पूरी तार लेके उस गेट के पिलर से पिलर में वो लंबी तार आपको बिछानी होगी। यदि वहाँ से पक्का है भाई नहीं अब बिछ सकता, वहाँ तो सारा कुछ बन चुका है आपका, तो आप गेट के ऊपर ही कोई तांबे का कोई स्वास्तिक या ओम या कोई भी ऐसा निशान, सूर्य का निशान तांबे का आप उस पर लगवा सकते हैं। ये एक अच्छा सिस्टम रह जाएगा। अंशुल खुराना जी पूछ रहे हैं इफ़ उड़ते हुए हनुमान की पिक अपने घर पर लगाएं तो कैसा रहता है। बिल्कुल ठीक रहता है जी, उड़ते हुए हनुमान की लगाएं जिनके हाथ में पहाड़ हो और वो संजीवनी बूटी लेके आ रहे हैं, तो ऐसा मानकर लगाएं कि जैसे इन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा की थी वैसे ही ये हमारे संकटों के हरें, ये संकट मोचन है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए हमें कि कोई भी देवी देवता भगवान की फ़ोटो हमें बिल्कुल गेट के सामने नहीं लगानी चाहिए, गेट के आगे, क्योंकि हम भगवान को चौकीदार नहीं बना सकते, ठीक है ना। वहाँ पर स्वास्तिक का निशान बनाएं, ओम का निशान बनाएं, इतना बहुत है। बाकियों को तो सभी को आप मंदिर में स्थान दें और कहीं उनको ना करें। मानसी जी, अपना घर बनेंगे के लिए कोई वास्तु उपाय बहुत कोशिश के बाद नहीं बन रहा हो, इसके लिए मैम कुंडली और दशाएं। ठीक है जी, चलिए खैर अब चलते हैं आगे, क्योंकि उनमें उलझ गए तो ये रह जाएंगे और ये ज़रूरी हैं आज। ठीक है जी, चलिए जी। हाँ, बहुत अच्छा एक पॉइंट आया है, आप लिखें उस चीज़ को बेशक या सुनने जैसे भी ठीक रहे। बेडरूम के अंदर, किसी के भी बेडरूम के अंदर कोई हिंसक फोटो जिसमें कोई हत्या अपराध कुछ ऐसा हो रहा हो या कोई जानवर किसी जानवर का शिकार कर रहा हो, कोई ऐसी युद्ध की फोटो, ऐसी फोटो नहीं लगानी है। कोई हिंसक हथियार ऐसा सजा के नहीं रखना है। मैं एक घर में वास्तु पे गया तो उन्होंने एक बड़ी तलवार लंबी सी लटकाई हुई थी ऊपर, एक ने वो बंदूकें रखी हुई थी सजा के शोकेस में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वो प्रेम की जगह है, वहाँ पे आप ये हथियार और हिंसा का तो काम ही नहीं वहाँ पे। तो आप ऐसी कोई फोटो, कोई आकृति तो बिल्कुल इन सबको हटा दीजिए यदि किसी घर में है तो। वहाँ पर एक चीज़ और कहूँगा कि धार्मिक फ़ोटो भी नहीं होनी चाहिए, कहीं भी लगी हुई धार्मिक फ़ोटो ना हो वहाँ पे। तो आप जैसे कोई जोड़े की फ़ोटो रख सकते हैं, कबूतर कबूतरी के जोड़े की फ़ोटो आ सकती है, अपनी जोड़े की फ़ोटो रख सकते हैं, ठीक है ना जी। तो ये सब आना चाहिए बजाय के जो मैंने बताया वो। हाँ, एक चीज़ और जो कई बार घर में रह जाता है वो है घर के बर्तन झूठे ना हो, ना रहें, होंगे तो है
झूठे ना रहें। कई बार होता क्या है, सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया, वो बर्तन वैसे ही सिंक तक पहुंच गए, सिंक में पड़े हुए हैं। जब दोपहर ज़रूरत पड़ी लंच के समय, तो फिर वो सिंक से निकाले गए, उनको धोया गया और रखा गया। फिर जो है कि लंच में यूज़ हो गए, फिर वो शाम तक रह गए, शाम को यूज़ हो गए, कई बार वो रात को भी ऐसे ही रह गए, फिर अगले दिन। ये सबसे गलत चीज़ है। जितना ये ऐसे रहेगा उतना आप सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाओगे। आप मेहनत बहुत करोगे, आप कोशिश बहुत करोगे, एफर्ट्स बहुत लगाओगे आप, लेकिन सफलता नहीं मिल पाएगी। जितने जो काम जिस समय निमट जाना चाहिए उसको उसी समय फारिग करो। खासकर बर्तन सिंक के अंदर झूठे ना पड़े रहें। जैसे ही खाना खाया बर्तन साफ किए और रखे। ये लगभग घरों में नहीं होता मुझे पता, लेकिन कुछ घरों में होता है, तो उनसे रिक्वेस्ट है। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो भी लेडी या कोई भी, कई बार जेंट्स भी खाना बनाते हैं घर में, तो जो खाना बना रहा है उसका फेस हमेशा ईस्ट की तरफ हो, पूर्व दिशा की तरफ हो। यदि खाना बनाने वाले का मुख साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट इन दिशा में हो जाए, तो उस व्यक्ति की तबीयत कभी ठीक नहीं रहती। चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंट्स है। बीमार, एक बीमारी खत्म हुई नहीं, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली। प्रॉपर उस व्यक्ति को बीमारियां घेर कर रखती हैं। यदि नॉर्थ की तरफ मुंह कर लेते हैं तो पैसे का नुकसान होता है। इसीलिए एक ही दिशा इसकी बताई गई है, ईस्ट। ईस्ट दिशा में आपको फेस करते हुए मुंह बना तो वैसे भी लेते हैं, मुंह रखना है। ठीक है। तजिंदर सिंह जी कह रहे हैं आप दोबारा वास्तु सलाह से बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू तजिंदर सिंह जी आपका। और अब जो है मैं फिर कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तो आपके द्वारा किसी का भला होगा, उसके शुभ फल आपको मिलेगा। और आपको शेयर करना चाहिए जो इस समय सेशन चला हुआ है। उसके बाद हम एक ऑनलाइन वास्तु कोर्स लेके आ रहे हैं, आप उसमें एंट्री ले सकते हैं, जो पंच तत्व ट्रस्ट की तरफ से है। इसका जिला लक्ष्य होने के नाते मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं बहुत कम फीस लेके आप लोगों को ये पढ़ाऊँ। मतलब फ़ीस इतनी कम होगी कि आप सोच भी नहीं सकते, उससे भी कम, जैसे मैं जान चुका हूँ जी। अब आगे क्वेश्चन आया है अंशुल खुराना, सर वन थिंग मोर प्लीज। कई लोग कहते हैं काली माता जी की फोटो घर पर नहीं लगानी चाहिए। सर मैंने तो बहुत देखी है काली माता की फोटो घर में। आप मंदिर में लगाएं, जहाँ पूजा करते हैं। यदि आप काली माता जी की पूजा करते हैं तो उनकी फोटो लगाएं, उनकी मूर्ति लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं लगानी चाहिए? आप उनको माता समझ के पूज रहे हैं, आप तो माता की फोटो क्यों नहीं लगानी चाहिए? लोग कहते हैं जी, कहने दीजिए, आप अपने माइंड से चलें। आकाश चौधरी जी कह रहे हैं स्टडी टेबल टिप्स बुक्स का हो, स्टडी टेबल टिप्स बुक्स का हो। आकाश जी मैं समझा नहीं, कुछ ऐसी लैंग्वेज लिखिए जो बड़ी इजी हो सर, कुछ समझ में आए। किशन जी कहते हैं, किशन जायसवाल, इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है। प्रभु मैं आपकी कुंडली अवश्य चेक करूंगा, लेकिन फ़िलहाल जो सेशन है वो वास्तु का है और हमें थोड़ा वास्तु पर चर्चा हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। आगे चलते हैं जी। हाँ, एक बहुत अहम क्वेश्चन का आंसर मेरे पास मैं लेके आया हूँ। बहुत एक अहम चीज़ है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। हो सके तो आप शेयर अवश्य कीजिए, शेयर आपको करनी चाहिए, ताकि है ना ये चीज़ें जो आप सुन रहे हैं आपकी वजह से कोई दूसरा सुने और नेचर आपको इस चीज़ के लिए ब्लेसिंग्स दे और आप प्राउड फील करें जी। जिनके संतान ना हो रही हो या संतान होने में दिक्कत हो, कई हमारे नॉन ऐसे होते हैं जिनको संतान होने में दिक्कत होती है, संतान नहीं हो पा रही है,
तो उन लोगों को हमेशा साउथ वेस्ट का बेडरूम देना चाहिए। मैंने आपको बताया साउथ वेस्ट जो दिशा है वो बढ़ाने की दिशा है, वो वृद्धि की दिशा है। वहाँ हम धन रखेंगे, वृद्धि हो जाएगी। वहाँ हम किचन करेंगे, किचन ज़्यादा चलेगा। टॉयलेट बनाएंगे, टॉयलेट का यूज़ होता रहेगा। मंदिर बनाएंगे, पूजा पाठ ही होता रहेगा। तो यदि हम वहाँ पर अपनी संतान वृद्धि, वंश वृद्धि के लिए हम उसको एज ए बेडरूम यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली संतान वृद्धि होती है, डेफिनेटली। कोई किशन जायसवाल जी हैं, कुछ होगा मेरी लाइफ का, बहुत परेशान चल रहा हूँ 3 सालों से। प्रभु परमात्मा से दुआ करते हैं कि ये परेशानी आपकी ख़त्म हो। तरुण गुप्ता जी पूछ रहे हैं क्या महाभारत या गीता घर रख सकते हैं? बिल्कुल रखिए, क्यों ना रखिए, रखनी चाहिए हमें। हम महाभारत रखें, हम गीता रखें घर में, गीता का पाठ करें, महाभारत के बारे में अपनी संतान को बताएं। इतिहास अगर हम ही नहीं बताएंगे, हम ही नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ज़रूरी नहीं है। ज्योति शर्मा जी, पंडित जी आप अपना फ़ोन नंबर ज़रूर शेयर करें प्लीज़, जिससे हम आपके ज्ञान का फ़ायदा उठा सकें। ये बहुत अच्छी बात कही है जी, मतलब ये करना चाहिए, ठीक है। तो मित्रों, आप मेरा नंबर यदि लेना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। आप में से बहुतों के पास तो है, जो कुछ लोग हैं जिनके पास नहीं है, तो कृपया करके वो नंबर आप नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 9813508507। मैं अब हिंदी में बोलता हूँ, 98 135 08507, ये मेरा नंबर है। तो आप इस पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, अब जैसे मैंने आपको बताया कि साउथ वेस्ट एक ऐसी दिशा है जहाँ पर हम जो रखेंगे, जिसको सामान को हम वहाँ पे रखा जाएगा। एक्चुअली साउथ वेस्ट जो है मकान के पैर होते हैं। मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट मकान का सिर है, साउथ वेस्ट मकान के पैर होते हैं। तो हम जब खड़े होते हैं या हमारा सारा वजन कहाँ होता है? पैरों पर होता है। तो साउथ वेस्ट में एक तो होना चाहिए हमारा अपना स्टोर, जहाँ पर हम अपना अनाज रखते हैं, जहाँ पर हम अपना ज़रूरी सामान रखते हैं, ताकि वो बढ़ता रहे, उसमें कमी कभी ना आए, ठीक है जी। संतान उत्पत्ति के लिए जगह बहुत अच्छी है। एक ही जगह बहुत अच्छी है तिजोरी के लिए। तिजोरी के लिए जगह क्यों अच्छी है जी? क्योंकि मैंने बताया कि बढ़ता रहता है, तो क्यों ना हम धन बढ़ाएं, ठीक है ना जी। तो हम अपना धन, अपने गहने जेवर जवरात साउथ वेस्ट की दिशा में रख सकते हैं, और साउथ वेस्ट की दिशा में तिजोरी रख के उसका जो, जहाँ वो खुले, उसकी फेसिंग, जहाँ उसका दरवाज़ा खुले वो उत्तर की तरफ हो, यानी कि उत्तर की तरफ से किरणें उस तिजोरी में जानी चाहिए, और उसकी जो स्पेस है, जो रखने का स्थान है, वो साउथ वेस्ट हो तिजोरी का। इससे हमारे धन बढ़ेगा, बरकत आएगी। जी, आगे मेरे पास आप कुछ बता सकते हैं? किशन जी, मैं आपको बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ प्रभु, आज ज्योतिष का सेशन नहीं है, आज सेशन वास्तु का है। मैंने आपको नंबर दिया है सभी को, आप नंबर मेरा जो है नोट कर लीजिए। यदि आपके पास आपने नंबर नोट नहीं किया तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मैंने नंबर नहीं नोट किया है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आप मुझसे कल बात कर लीजिए। तो आज एक फ्लो जो है वो वास्तु का चला हुआ है, तो रिक्वेस्ट है कि वास्तु का चलने दें। आप सब तक क्या मेरी आवाज़ ठीक पहुँच रही है? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। आप यस लिख दीजिएगा तो मुझे पता चल जाएगा। शायद ठीक पहुंच रही है। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू। जवाब तो दिया कीजिए। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने मेरी बात सुन ली? चलिए,
धन्यवाद धन्यवाद। लाइक करेंगे नहीं पता चलेगा, आप कमेंट बॉक्स में आके लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत, अरे वाह, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, वाह जी वाह। तो आगे चलते हैं। हाँ, हमारी सीटिंग, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारी सीटिंग यानी कि बैठने का तरीका इस हिसाब का होना चाहिए, वो पढ़ते वक्त हो, वो पानी पीते वक्त हो, वो खाना खाते वक्त हो, वो टीवी देखते वक्त हो, वो कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करते वक्त हो, जिस वक्त मर्जी हो, जिस वक्त मर्जी हो, हमारा फेस या तो ईस्ट की तरफ हो या नॉर्थ की तरफ हो। ईस्ट और नॉर्थ दो दिशाएं ऐसी हैं जहां से पॉजिटिव एनर्जी आती है। यदि उसकी तरफ हमारा फेस नहीं है, हमारी बैक है, तो पॉजिटिव एनर्जी हमारी बैक से टकरा कर वापस चली जाती है और हमारे अंदर एंटर नहीं हो पाती है। यदि हमारा फेस होगा तो हमारे सांस के द्वारा, हमारे मुंह के द्वारा, हमारी आंखों के द्वारा वो एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है और हम बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है जी। तो आप जब भी बैठें तो आपका जो फेस है, जो आपका मुंह है, वो या तो उत्तर दिशा की तरफ हो या फिर पूर्व दिशा की तरफ हो। राइट जी। हाँ जी, एक बहुत अच्छी बात हो रहा, आज मैंने कुछ मेहनत की है, मैं पहली बार किसी प्रोग्राम पे लाइव आया हूँ और मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ पंचतत्व ट्रस्ट का और मैडम मीना कुमारी जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। मुझे ये था पता नहीं मैं कुछ बोल पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन आप लोग मेरा जो उत्साह बढ़ा रहे हैं वो मुझे बहुत एनर्जी दे रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक आप लिखिए, घर का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है, ठीक ही नहीं हो पा रहा है, बीमार चलता ही आ रहा है, तो आप उसके सिराने रात को थोड़ा सा गंगा जल रख दें और सुबह उठते ही वो गंगा जल किसी पेड़ की जड़ में आप दे दें, तो उसको काफ़ी फर्क पड़ेगा। और सभी के, बीमार व्यक्ति हो चाहे बीमार ना हो, सभी के, जब व्यक्ति जो सोते समय है, उनकी पोजीशंस क्या होनी चाहिए, उनका जो सिर है, सिर या तो साउथ या वेस्ट, इन दो दिशाओं में हो, यानी कि पैर जो हैं उनकी डायरेक्शन या तो पैर ईस्ट की तरफ हो या पैर नॉर्थ की तरफ हो, ताकि पॉजिटिव एनर्जी हमारे पूरी बॉडी में वो रन कर पाए, वो पूरी बॉडी को मिल पाए। ठीक है जी। तो हमेशा ख्याल रखिएगा, हमारा सिर जो है या तो साउथ या फिर वेस्ट ऐसे होना चाहिए। और बीमार व्यक्ति, खासकर बीमार व्यक्ति की बात करूंगा, क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम डॉक्टरों के पास जा जाके दुखी हो जाते हैं। डॉक्टर 5 दिन की दवाई दे देगा, फिर बुलाएगा, फिर 3 दिन की दे देगा, फिर बुलाएगा। उससे सिस्टम में आपको क्या करना है, जो बीमार व्यक्ति हैं उनको कहें कि सुबह उगते हुए सूर्य की रोशनी में बैठें, जितना भी हो सके। सूर्य की रोशनी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो यदि कोई बीमार व्यक्ति है, उसको बहुत अच्छा फील होगा जिस समय वो सूर्य की रोशनी में बैठेगा। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया जी आपसे बात करते करते। खैर कोई बात नहीं, मेरे 2 पॉइंट रहते हैं और आप 2 पॉइंट आपको बताने के बाद मैं आपसे विदा लूँगा जी। तो पहला क्या है उन 2 में से, हमारे घर के आसपास ईस्ट या नॉर्थ, यानी कि एक तो उत्तर या पूर्व या उत्तर पूर्व, इन 3 दिशाओं में ऊंचे पेड़ और ऊंची बिल्डिंग नहीं होने चाहिए। ये उतनी ऊंचाई पे ना हो कि उनकी छाया, वो पेड़ हो या बिल्डिंग हो, कि उनकी छाया हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर ना आए। तो यदि आपके बिल्कुल घर के आसपास कोई ऊंचा पेड़ है जो या तो नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, इन 3 दिशाओं में कहीं भी है, तो उसको अगर आप कटवा सकते हैं, कटवा के आपको वो साउथ वेस्ट में यदि कोई जगह है, या साउथ में कोई जगह है या वेस्ट में कोई जगह है, खासकर साउथ वेस्ट, इन तीनों में से साउथ वेस्ट में कोई जगह, तो आप वहाँ उसको ऊंचे पेड़ को एक दोबारा से
नया पेड़ वहाँ से लगा सकते हैं, ताकि वो समय के अनुसार बड़ा होता रहेगा। एक मेरा लास्ट टॉपिक है जी, लास्ट लाइन है इसमें एक, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट और सभी के काम आएगी। यदि किसी घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम बार बार खराब हो रही हैं, बार बार, कभी टीवी खराब है, कभी फ्रिज खराब है, कभी कंप्यूटर खराब है, कभी लैपटॉप खराब है, कभी मोबाइल खराब है, कभी लाइट्स खराब हो जाती हैं, कभी फैंस खराब हो जाते हैं, कभी एसी खराब हो जाता है, और ये चलता ही रहे और आपको लगे कि भाई मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तब आपने अपनी साउथ वेस्ट दिशा को देखना है। वो पीड़ित होगी, वो हल्की हो सकती है, उस पर कोई भारी सामान नहीं हो सकता है, तो उस दिशा को आपने ठीक करना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? आप प्लीज़ 2 मिनट लगेंगे, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के दें कि आप लोगों को आज का सिस्टम ये कैसा लगा। आपको ठीक लगा तो हम आगे भी कुछ ना कुछ ऐसा जारी रखेंगे, यदि मीना जी के आदेश होंगे तो। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ एक क्वेश्चन आया है, करुणा शर्मा जी, घर का फेस यदि वेस्ट डायरेक्शन में हो तो कोई उपाय? मैम बता देंगे आपको, कोई बात नहीं। पंकज दुआ, सर घर का गेट बाहर की तरफ खुले या अंदर की तरफ? अंदर की तरफ खुलना चाहिए जी गेट को। तो बाहर की तरफ यदि गेट खुलता है किसी का, या गेट के आगे बाहर थोड़ा सा भी कई बार बढ़ा देते हैं, भाई गाड़ी खड़ी हो जाए उसको ना, गेट का स्पेस बढ़ा देते हैं, तो फिर आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके घर की बातें आपको पता नहीं होंगी, बाहर वालों को ज़्यादा पता होंगी। आपके घर का भेद बाहर उड़ता रहेगा। ठीक है जी। तो यदि आप में से कोई भी व्यक्ति जो इसका वास्तु का कोर्स सीखना चाहता है, वास्तु कोर्स करना चाहता है एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, फीस पे, तो आप लोग मीना जी से, पंचतत्व ट्रस्ट से या मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और मैं आपको आगे की डिटेल्स दे दूंगा या मैम आपको दे देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे 1 घंटा सुनने के लिए। जय श्री राम, आपका धन्यवाद। जय हो।